क्या आपने कभी सर्गेई पोनोमारेंको नाम के व्यक्ति के बारे में सुना है? 10 मार्च 1997 को सर्गेई भविष्य में समय यात्रा करने का प्रयास करते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी कहानी उसके लापता होने के कुछ ही दिनों बाद सामने आने लगी, जब कथित तौर पर उसके द्वारा लिखे गए अजीबोगरीब नोट्स पूरे यूक्रेन में सतह पर आने लगे। इन नोटों में सर्गेई ने भविष्य में सफलतापूर्वक यात्रा करने और फिर से वापस आने का दावा किया। दशकों से उत्साही और संशयवादी समान रूप से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्गेई पोनोमारेंको के साथ क्या हुआ। इस वीडियो में हम इस स्वघोषित समय यात्री के जीवन और विरासत पर गहराई से नजर डालेंगे और शायद यह प्रकट करेंगे कि वास्तव में समय यात्रा के दौरान उसके साथ क्या हुआ था। Вы видите, как этот молодой человек идет по коридору, поворачивает в палату и пропадает в помещении, в котором есть только один выход. सर्गेई पोनोमारेंको एक पहेली थी जिसने दुनिया को मोहित कर लिया। यह सब 1990 में शुरू हुआ, जब यूक्रेनी उच्चारण वाले एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने भविष्य से समय यात्री होने का दावा करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को सर्गेई पोनोमारेंको कहा और कहा कि उन्होंने 1989 में समय यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 2024 से हैं और वर्तमान को बदलने में मदद करने के लिए वापस आ गए हैं। काश उन्हें पता होता कि यह कैसे करना है। उन्होंने आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्य के बारे में विवरण भी प्रदान किया, जैसे किस मुद्रा का उपयोग किया जाएगा और कौन सी कारें लोकप्रिय होंगी। उन्होंने बताया कि उनका मिशन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना था जो 2003 में भड़कने के कारण एक बड़े वैश्विक संघर्ष को टालने में मदद करने के अपने मिशन को पूरा करने में उनकी मदद कर सके। इस ज्ञान के स्रोत के लिए उनके डिवाइस टैबलेट नामक एक उपकरण, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह कई समय सीमाओं से घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकता है। सर्गेई की पहचान, मिशन और अंतिम भाग्य का रहस्य आज भी हमें चकित करता है। वास्तव में इस रहस्यमय समय यात्री का क्या हुआ, हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम अभी भी उसकी कहानी का पता लगा सकते हैं और जो हम जानते हैं उसे एक साथ जोड़कर इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह सब अप्रैल 1999 में शुरू हुआ, जब यूक्रेनी शहर कीव के निवासी सर्गेई पोनोमारेंको ने पहली बार सनसनीखेज का दावा किया कि उन्होंने एक टाइम मशीन का आविष्कार किया था। उन्होंने कहा कि उनकी टाइम मशीन दूसरे आयाम से ऊर्जा के एक रहस्यमय रूप से ईंधन भरती है और उन्हें अतीत या भविष्य में किसी भी बिंदु पर ले जा सकती है। उनके दावों ने तेजी से कर्षण प्राप्त किया, क्योंकि पोनोमारेंको ने भविष्य के बारे में अपने कथित ज्ञान को दिखाया और प्रदर्शित किया कि टेलीपोर्टेशन की शक्तियां क्या होती हैं। प्रतीत होता है कि पतली हवा से बाहर वह भविष्य से वस्तुओं का उत्पादन करेगा, जिसमें तकनीक, विभिन्न देशों की मुद्रा और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो उन्होंने कहा कि वैकल्पिक समयरेखा से थीं। जैसे ही यह खबर दुनिया भर में फैली, कई लोग संदेह में थे, जबकि अन्य इस यूक्रेनी व्यक्ति से मंत्रमुग्ध थे, जो अपनी इच्छा के अनुसार स्पेसटाइम को मोड़ने में सक्षम लग रहा था। हालांकि किसी भी अच्छी रहस्य कहानी की तरह चीजों ने जल्द ही एक अजीब मोड़ ले लिया। आप इस बारे में संदेह कर सकते हैं कि पोनोमारेंको की कहानी संभवतः कैसे सच हो सकती है, लेकिन उसके लापता होने की कुछ जांचें हुई और उन्होंने जो खोजा वह आश्चर्यजनक था। रूसी अखबार मोस्कोवस्की कोमसोमोलेट्स और जर्मन पत्रिका डेर स्पीगेल सहित कुछ मीडिया आउटलेट्स ने पोनोमारेंको के लापता होने की जांच की रिपोर्ट प्रकाशित की। उनकी जांच में सर्गेई पोनोमारेंको के मेडिकल स्टाफ और दोस्तों और परिवार के साथ साक्षात्कार शामिल थे और परिणामों से पता चला कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। रिपोर्ट में उनके मेडिकल रिकॉर्ड से कुछ अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प निष्कर्षों का भी पता चला, जिसमें दिखाया गया था कि उनके कपड़ों में रेडिएशन के निशान पाए जाने के साथ साथ वे अपने पूरे शरीर में से जलने से पीड़ित थे। इस बात का सबूत है कि वे वास्तव में एक अत्यधिक रेडियोधर्मी क्षेत्र के निकट संपर्क में थे। इसके अतिरिक्त इस बात के भी प्रमाण थे कि मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्होंने बहुत कम समय में लगभग 20 किलो वजन कम किया था। तो क्या कारण था कि वह अचानक रेडिएशन पॉइजनिंग से मर गया? क्या यह समय यात्रा थी, एलियन अपहरण, या पूरी तरह से कुछ और? सच्चाई आज तक मायावी है। जबकि इन खोजी रिपोर्टों ने उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न सुझाए हैं, यह निश्चित रूप से सर्गेई पोनोमारेंको के अविश्वसनीय जीवन और रहस्यमय मौत के बारे में कुछ दिलचस्प संभावनाएं सामने लाता है। गायब होने से पहले पोनोमारेंको ने सार्वजनिक रूप से समय यात्रा की अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया।
1998 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जहां उन्होंने खुलासा किया कि वह वर्ष 2041 के समय में वापस चले गए थे और भविष्य के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पोनोमारेंको ने 2041 से बैंक स्टेटमेंट और 2 साल पहले किए गए व्यावसायिक निवेशों की सूची सहित कई दस्तावेज दिखाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने अपने समय यात्रा के कारनामों के दौरान रोबोट शिक्षक और नई प्रकार की दवाओं जैसे कई आविष्कार देखे थे। पोनोमारेंको ने दावा किया कि उनकी क्षमताएं किसी अन्य ग्रह से एक विदेशी सभ्यता से उपजी हैं, जिसने उन्हें टेम्पोरल रेगुलेटर नामक एक आविष्कार प्रदान किया, एक उच्च तकनीक वाली मशीन जिसने उन्हें समय के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दी। अफसोस की बात है कि 1998 में पोनोमारेंको के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद से किसी ने भी टेम्पोरल रेगुलेटर को नहीं देखा है। तो सर्गेई पोनोमारेंको का क्या हुआ, कहाँ गया? हालांकि इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, फिर भी कुछ फैक्ट्स हैं जो इधर उधर तैर रहे हैं। समय यात्रा। पोनोमारेंको वास्तव में एक समय यात्री था और समय में वापस यात्रा करने में सक्षम था। कुछ ने यह भी दावा किया है कि वह एक परमाणु रिएक्टर के पास गायब हो गया, यह सुझाव देते हुए कि समय यात्रा किसी तरह शामिल हो सकती है। एलियन अपहरण। यह थ्योरी सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है। कुछ लोगों के अनुसार हो सकता है कि चेरनोबिल क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान पोनोमारेंको को एलियंस द्वारा ले जाया गया हो, इसलिए उनका अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाना। सरकारी अपहरण। ऐसी स्पेकुलेशन है कि पोनोमारेंको के लापता होने के लिए किसी प्रकार की सरकारी एजेंसी जिम्मेदार हो सकती है। यह सुझाव दिया गया है कि वह किसी बड़े और खतरनाक काम में शामिल हो सकता है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए समाज से निकालने की जरूरत है। रहस्यमय बीमारी। यह भी सुझाव दिया गया है कि पोनोमारेंको ने किसी अज्ञात बीमारी या वायरस के आगे घुटने टेक दिए हों, जिसके कारण वह बिना किसी निशान के अचानक ग्रिड से गायब हो गया। सर्वनाश के बाद का भविष्य। इस सिद्धांत से पता चलता है कि पोनोमारेंको किसी प्रकार के सर्वनाश के बाद के भविष्य में चला गया, जहां वह कुछ अज्ञात परिस्थितियों के कारण वापस लौटने में असमर्थ है, या शायद सिर्फ इसलिए भी कि उसने घर वापस नहीं जाने का फैसला किया। जो भी मामला हो, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि सर्गेई पोनोमारेंको के साथ वास्तव में क्या हुआ था। यूक्रेनी समय यात्री जो 20 से अधिक साल पहले पतली हवा में गायब हो गया था। असली सवाल यह है कि क्या पोनोमारेंको के लापता होने का सच कभी सुलझ पाएगा। लगभग 1/4 सदी हो गई है जब वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था, और उसके साथ क्या हुआ इस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाया है। थ्योरीज ये भी हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि पोनोमारेंको वास्तव में यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के लिए काम करने वाला एक गुप्त एजेंट था और उसने अपने लापता होने का मंचन किया। दूसरों को लगता है कि उनका अपहरण बाहरी लोगों द्वारा किया गया था, क्योंकि उनकी कहानी में समय यात्रा और अलौकिक ताकतें शामिल थीं। फिर भी लोगों के एक अन्य समूह का दावा है कि उसने बस ग्रिड से बाहर जाने और अज्ञात कारणों से अच्छे के लिए गायब होने का फैसला किया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता कि पोनोमारेंको को क्या हुआ, और उपरोक्त किसी भी सिद्धांत को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। सभी अधिकारियों को पता है कि पोनोमारेंको 1995 में कीव में अपने घर से गायब हो गया था, कुछ सुरागों को पीछे छोड़ते हुए कि वह कहाँ गया था या क्यों छोड़ गया था। शायद एक दिन हम इस रहस्यमय समय यात्री के रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंचेंगे। तब तक सर्गेई पोनोमारेंको का रहस्य अनसुलझा रहेगा। सर्गेई पोनोमारेंको को वास्तव में क्या हुआ था, हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उपलब्ध एविडेंस को देखें और अनुमान लगाएं। फैक्ट्स यह है कि उसके गायब होने के लगभग 2 दशकों के बाद से उसे फिर कभी नहीं सुना गया है। यह निश्चित रूप से अजीब है और कई सवालों को जन्म देता है। सर्गेई पोनोमारेंको कहानी का रहस्य जारी है और इसका कोई वास्तविक उत्तर नहीं है। क्या वह एक समय यात्री था या वह किसी मानसिक विकार से पीड़ित था? क्या वह भविष्य से लौट आया है या अभी भी हमारे बीच रहता है? हम कभी नहीं जान सकते। हालांकि एक बात स्पष्ट है, सर्गेई पोनोमारेंको रहस्य और साजिश का प्रतीक बन गया है, जो दुनिया भर के हजारों लोगों को लुभाता है जो उसकी कहानी साझा करते हैं, संभावित स्पष्टीकरणों पर चर्चा करते हैं और समय यात्रा की संभावनाओं के बारे में कल्पना करते हैं।